लेकिन आपने मुझे असम को बीजेपी अलग कर रही है उसका साक्ष्य नहीं दिया। आप मुझे बताइए उसका प्रूफ अगर आपके पास कोई है, कोई ऐसी बाइट है गृह मंत्री की, कोई ऐसी बाइट है प्रधानमंत्री मोदी की, तो बताइए। मैं अभी तत्काल प्रभाव से प्ले करता हूं और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछूंगा इसी मंच से कि कैसे आप लोग असम को भारत से अलग कर सकते हैं। मुझे बताइए, जो कहा गया कि बीजेपी अलग करना चाहती है असम को भारत से, आपको मैंने फिर 30 सेकंड दिए, मैं इंतजार कर रहा हूं जवाब। देख लीजिए महातीस जी सर, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जी सर, उठाकर देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के गृह मंत्री साहब जी, सभी ने असम को बांटने की बात की। असम को बांटकर यह कहा कि यहां घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं भारत में आकर के, और हम सीए लागू करेंगे, हम एनआरसी के माध्यम से उन लोगों को सीमा के बाहर कर देंगे। मैं आज देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, संबित पात्रा जवाब दे, क्या आप सीए लागू करेंगे? क्या आप एनआरसी में जिनको चिन्हित किया है उनको बांग्लादेश की सीमा के बाहर कब भेजेंगे? पूरा असम जानना चाहता है। असम और देश को धोखा देना बंद कीजिए। और आखिरी सवाल, तमिलनाडु के घोषणा पत्र में यही आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ था कि बीजेपी अलग करना चाह रही है असम को, यही आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ था ना? इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि आप सबसे बड़ा प्रूफ लेके आइए, आपने बोला यही आपका सबसे बड़ा प्रूफ। मैं चाहता हूं ये बताएं एक लाइन में। अच्छा बोलिए, एक लाइन तमिलनाडु के घोषणा पत्र में क्यों कहा कि सीए लागू नहीं करेंगे? बात को रख लिया सर, मैं जवाब ले लेता हूं। यही आपका सबसे बड़ा सबूत है, आपने रख लिया। देखिए, निर्णय करने वाला मैं कोई नहीं होता, जनता जनार्दन है, वो निर्णय अपने आप करेगी। सोशल मीडिया का जमाना इस समय, फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम पे ये शो लाइव जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं, ट्विटर पे भी देख रहे हैं, आप अपनी राय देंगे, कू ऐप पे भी देख रहे हैं। मैं संबित का रुख करता हूं। संबित, अभी नफरत की राजनीति की एक परिभाषा आपने बताई, तो एक परिभाषा अभय दुबे ने भी बताने का प्रयास किया, कोशिश करी। क्या आपको लगता है ये जो हेट पॉलिटिक्स है, ये देश के लिए खतरनाक है? नहीं, आप सीए पर पूछिए पहले, हमें सीए पर जवाब देंगे तो हमें पता है। हेट का सवाल हो, असम में सीए लागू करेंगे। अबे दुबे आपने पूछा है ना। देखिए अमीश जी, मैं सब पे जवाब दूंगा, मगर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमर लगा के डिबेट करें। ये चिल्लाने से कोई लाभ नहीं, जनता कुछ समझ नहीं पाएगी। अबे जी, आपने भी बात को रखा, लागू करेंगे कि नहीं ये बताइए। ठीक है, आपने पूछा संबित, इसका भी जवाब दे दीजिए जी। सीए पर आपका क्या कहना है और हेट पॉलिटिक्स के ऊपर? अमीश जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट, बैड फॉर द कंट्री, मैं स्पष्ट रूप से जवाब दे रहा हूं। अमीश जी, पहली बात है, सीएए तो हम लागू करेंगे ही। अभी कोरोना काल के बाद ये सारा जो विषय आया है लागू होगा, ये तो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा है। और देखिए, जहां तक एनआरसी और असम का विषय था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है। और याद करिए, जब एनआरसी आया तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला जी और पवन खेड़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम लेके आए जी एनआरसी, हम लेके आए, और आज तुरंत जो है ये यहाँ से डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, आज जनता से कहूंगा इसको गूगल करके पढ़ लीजिए। आईएमडीटी एक्ट कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। आईएमडीटी एक्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने कहा कोई घुसपैठिए नहीं है। अगर किसी को घुसपैठिया कहा जाएगा तो आपके ऊपर ये ओनस होता है प्रूफ करने के लिए कि वो घुसपैठिया है। सुप्रीम कोर्ट में सर्बानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो गए, और सर्बानंद सोनोवाल के उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांग्रेस पार्टी ने एक्सटर्नल एग्रेशन अर्थात बाहरी ताकतों को मजबूत किया है आसाम के अंदर, और इससे आसाम टूट सकता है। इसलिए हम आईएमडीटी एक्ट को तत्कालीन प्रभाव से खारिज करते हैं। जनता इसको पढ़े और जाने कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार आसाम को हिंदुस्तान से अलग करने का साजिश कर रही थी। नंबर एक। नंबर दो, आर्टिकल 370 पर जिस दिन डिस्कशन हुआ था, आप याद करिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने तुरंत खड़े होकर अमित शाह जी की आपत्ति की थी और कहा था कि अमित शाह जी, आप कैसे आर्टिकल 370 पे डिबेट और डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 370 तो बायलैटरल विषय है। क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया? ये लोग वो हैं जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे, आसाम को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते थे। वो बाइट आपका अधीर रंजन चौधरी का चलाना चाहिए। आप मैं बोल रहा हूं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अधीर रंजन चौधरी का वो बाइट चला दीजिए जो पार्लियामेंट के अंदर अधीर रंजन चौधरी ने दिया कि ये तो बायलैटरल विषय है, इस पर कैसे। देखिए अमीश भाई, मैं तो इनके बीच में बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा था, मगर अधीर रंजन चौधरी, मैं जनता जनार्दन से कहूंगा, आप सब लोग ट्वीट करिए, अधीर रंजन चौधरी ने
किस स्टैंडिंग प्रकार से कहा कमेटी के था कि सामने आर्टिकल 370 जो तारीख देखिए आप तय कर रहे हैं, अमित जी, मैं इनके बीच में एक बार भी चिल्लाया नहीं था। अबे जी